जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी में दो तरह का नया वैकेंसी निकल के आ गया है। एक वैकेंसी है 10th लेवल का और दूसरा वैकेंसी है दोस्तों 12th लेवल का। ठीक है, तो कौन कौन इसको भर सकता है? एज, सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, पोस्ट का नाम क्या है, पोस्टिंग कैसे होगी, क्या काम करना होगा, सारा A to Z हम बता देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, 30 नवंबर तक अप्लाई चलेगा। तो भरने से पहले पूरी बात को समझ लीजिए, क्योंकि 1 तारीख को फॉर्म आ रहा है, 1 तारीख से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, ताकि आप लोगों को हम पूरी बात समझा पाए। और इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आप इसके लिए तैयारी कैसे कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विभाग। ये जो वैकेंसी निकल के आया है, ये किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है? तो वैकेंसी है दोस्तों आईटीबीपी। आईटीबीपी में मतलब होता है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस। इस पे टोटल 293 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। 293 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। विभाग क्या हो गया? आईटीबीपी। पद का यदि नाम देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है? तो देखिए, दो तरह का इस पे पोस्ट है। ठीक है, एक और यहां पर है दो। पहला है कांस्टेबल टेलीकॉम। कांस्टेबल टेलीकॉम लिखे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इसको पूरा क्या कहेंगे? कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। और दूसरा जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। एक कांस्टेबल है और एक हेड कांस्टेबल है। समझ में आ गया? टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करेंगे अप्लाई डेट। देखिए, 1 नवंबर से इसका फॉर्म शुरू होगा, चलेगा 30 नवंबर 2022 तक। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है आईटीबीपी के द्वारा। और इसका डिटेल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 30 नवंबर तक चलेगा। आप फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, डेट याद रखिएगा दोस्तों। इसका फी का बात करेंगे, इस फॉर्म को भरने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तब आपको 100 रुपया इस पे पेमेंट लगेगा। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, तो आपको कुछ भी पैसा इस पे नहीं देना है, पेमेंट इनका नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे उम्र सीमा, एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो देखिए, आपका एज जो है कब से गिनेगा? 31/11/2022, यानी 31 नवंबर 2022 को आपका एज हो जाना चाहिए। कितना आपका एज होना चाहिए? यदि आप कांस्टेबल टेलीकॉम पोस्ट के लिए भरिएगा तो 18 से 23 साल। ठीक है, और बाकी ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 18 से 25 साल इस पे एज लिमिट मांगा गया है, और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? दोनों पोस्ट का हम आपको एज लिमिट बता दिए। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम इस पे 23 है, इस पे 25 है, और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा। तो यहां समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको होगा फिजिकल। फिजिकल में सबसे पहले होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पहले रनिंग होगा, फिर आपका हाइट और चेस्ट मापेगा। समझ में आ गया? तो पहले होगा फिजिकल, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा, इसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और फिर फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि आप जिस वैकेंसी के बारे में बताते हैं उसका बेस्ट बुक भी बता दीजिए, तो आज हम आप लोगों को वही बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का जो अभी वैकेंसी निकला है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन। यहाँ पर देखिए, ये बुक दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, बुक का दोस्तों इंटरफेस यही है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कांस्टेबल दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, और कांस्टेबल दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बुक है दोस्तों। यहाँ पर लेखक देख सकते हैं, राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव। ठीक है, यही वाला बुक दोस्तों आप लोगों को ले लेना है और आईटीबीपी की बेहतर तैयारी में लग जाना है। पब्लिकेशन ध्यान दीजिएगा, एसके पब्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको आप नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बुक स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दिए, वहाँ से भी आप इसको खरीद लीजिएगा और आईटीबीपी की बढ़िया तैयारी शुरू कीजिएगा। तो इन प्रोसेस से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहले फिजिकल है, इसके बाद आपका इस पे परीक्षा होगी। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, एग्जाम जो होगा इस पे 10th लेवल का आपका परीक्षा होगा। 10th लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा? पहला है जनरल हिंदी
15 क्वेश्चन। जनरल हिंदी से रहेगा 15 क्वेश्चन। दूसरा नंबर में जनरल इंग्लिश, इससे रहेगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसका तीसरा नंबर में दोस्तों जीए प्लस सीए, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस या फिर इसको आप जनरल नॉलेज कहिए, प्लस सीए यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। यानी जीके और करंट अफेयर्स मिला करके रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद है मैथमेटिक्स यानी गणित, इससे रहेगा 30 क्वेश्चन। इसका वेटेज दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा है मैथ का। इसके बाद आपका है रीजनिंग, रीजनिंग से रहेगा टोटल 20 क्वेश्चन। समझ में आ गया। और ये जो एग्जाम है आपका ओएमआर या सीबीटी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी आईटीबीपी ने इसको क्लियर नहीं किया है कि हम ओएमआर में लेंगे कि सीबीटी में लेंगे, दोनों में से किसी में भी एग्जाम आपका लिया जा सकता है। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 15 15 30 और 20 50 और 30 80 और 20 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा आपको इस पे टाइम दिया जाएगा। तो ये है रिटर्न का सिलेबस, लेकिन पहले फिजिकल होगा तब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता। आपको हम बता दिए योग्यता तो 10th 12th है ही, लेकिन किस पोस्ट में है बस इसी को बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहले फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों फिजिकल के बारे में देखेंगे तो इधर लिखे हैं मेल और इधर लिखे हैं फीमेल, महिला और पुरुष। देखिएगा सबसे पहला आपका होगा रेस, ठीक है। रेस माने दौड़ होगा। इस पे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। पुरुषों को टाइम मिलेगा 7.5 मिनट। कितना मिलेगा? 7.5 मिनट। और यदि आप महिला हैं तो 800 मीटर आपको रनिंग करना होगा 4 मिनट 45 सेकेंड। देख लीजिए दोस्तों, यदि आप पुरुष हैं तो 1600 मीटर 7.5 मिनट में, महिला है तो 800 मीटर 4.25 मिनट में। समझ में आ गया। लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप कितना होगा? पुरुषों का होगा 11 फीट, महिलाओं का होगा 9 फीट, ठीक है। मेल का 11, फीमेल का 9। हाई जंप की बात करेंगे, ऊंची कूद कितना होगा? पुरुषों का 3.5 फीट, महिलाओं का 3 फीट, ठीक है। यहां समझ में आ गया। ऊंचाई की यदि बात करेंगे दोस्तों, हाइट कितना होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला आपका ये सब होगा, इसके बाद हाइट और चेस्ट मापेगा। तो ऊंचाई देखिए सभी कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए पुरुषों का, ऑल कैटेगरी, सिवाय एसटी के। एसटी का हाइट में छूट मिलेगा, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को, ठीक है। और यदि आप महिला हैं तो सभी महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, सिवाय एसटी के। एसटी के हाइट में छूट दिया गया है 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को, यानी एसटी वालों को थोड़ा सा हाइट में छूट मिला है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यह हाइट समझ में आ गया। छाती यानी चेस्ट की यदि बात करें तो देखिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों का। बाकी यदि आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो यहां तक हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपको हम सारा चीज दोस्तों बता दिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों योग्यता। तो योग्यता दोस्तों दोनों में अलग अलग योग्यता मांगा है। एक है आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। तो योग्यता दोस्तों चलिए आपको हम नोटिफिकेशन में ही दिखा देते हैं कि योग्यता क्या मांगा है। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो सबसे पहले आपको हम कांस्टेबल वाला पोस्ट के लिए बताते हैं, ठीक है। इसके बाद ए नंबर बताएंगे। देखिए कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, एज 18 से 23 साल मांगा है। इजेंशियल मतलब ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, और डिजायरेबल मतलब ये नहीं भी है तो फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, चलेगा। तो इजेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। समझ में आ गया। और यदि डिजायरेबल यानी आपका और क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपका आईटीआई सर्टिफिकेट यदि है फिर भी आप इस पे दे सकते हैं, और यदि आईटीआई नहीं है फिर भी भर सकते हैं। आईटीआई देना ये डिजायरेबल है, आपका इजेंशियल क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक। ये हो गया दोस्तों कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ए नंबर वाला के लिए जो कि हेड कांस्टेबल पोस्ट है। देखिए इस पे क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग अलग है, यदि ये नहीं है तो ये दीजिए, ये है तो ये दीजिए, अथवा अथवा में है दोस्तों। देखिए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन 18 से 25 साल इस पे एज लिमिट होना चाहिए। आगे यहां ध्यान दीजिएगा। 10+2 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्या लिखा है, हैविंग एग्रीगेट 45% मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपका 12th में पीसीएम के साथ 45% होना चाहिए। तो यहां समझ में आ गया, पीसीएम में आपका 45% होना चाहिए। यदि आपके पास इंटर साइंस नहीं है तो ध्यान दीजिएगा आप क्या दे सकते हैं, 10th पास
क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट है, फिर भी आप दे सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो देखिए 10th के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और यदि ये भी नहीं है तो 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ साइंस, ठीक है। 10th में आपका साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ 3 इयर्स डिप्लोमा। 10th के साथ भरोगे तो ITI या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन में, और यहाँ पर कंप्यूटर में भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये देखिए हेड कांस्टेबल के लिए पोस्ट के लिए हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब यहाँ पर 2 नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए इसको हम हटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये हो गया कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और ये वाला हो गया दोस्तों हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस पे 10th मांगा है, 12th मांगा है, तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिएगा। आपका हाइट और चेस्ट सारा चीज हम बता चुके हैं और 1 तारीख से फॉर्म इसका शुरू हो रहा है। 1 नवंबर 2022 से चलेगा 30 नवंबर 2022 तक। तो यदि आप ITBP में काम करना चाहते हैं, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है। नवंबर 2022 का महीना, नवंबर में आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी यही होने वाला है। तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी मुझसे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई दे दें, ठीक है। और जब फॉर्म आएगा तो यदि आप कहोगे तो एक डिटेल्ड वीडियो हम उस दिन भी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।